अब आप ध्यान से देखो, तो मैकेनिज्म आपसे पूछेंगे एक्स लगा दोगे तो इन एक्स वो क्या नहीं होना चाहिए। जैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अमाइन चैप्टर जो आपका है उनमें से मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 रिएक्शन ऐसी हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे रटी होनी। उनमें से पहली आपके पास सामने लिखी हुई है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, दूसरी हमारे पास आ जाती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तीसरी आ जाती है कार्बेलामाइन टेस्ट और चौथा आता है हिंसबर्ग टेस्ट। ये 4 ऐसी रिएक्शन है, अगर आप अमाइन चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको फिंगर टिप्स पे रटा होना चाहिए। क्योंकि देखो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर ही आप याद करके ही जाओ चैप्टर में, है ना। उसकी वेटेज भी अच्छी खासी है, अपने एग्जाम में पूरा चैप्टर ही पढ़ो आप। बट हाँ, मैं कह रहा हूँ चैप्टर पढ़ने से पहले आप क्या करो, इन 4 टॉपिक पे स्टार बनाओ, इन्हें पहले अपना अलग तैयार करके रख लो, ठीक है। फिलहाल गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होती है उसे एक बार देखते हैं। भाई देखो, अगर डायरेक्ट रिएक्शन की बात करें तो मैं आपके सामने अगर डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दिखाऊं कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या है, तो अगर हम थैलामाइड की रिएक्शन, है ना, पहले आप रिएक्शन देखो फिर इसकी मैकेनिज्म करते हैं। थैलामाइड क्या होता है बेटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, इससे एक H जुड़ा हुआ है, एंड अगेन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर ये, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड हुआ है। तो अगर आप थैलामाइड की रिएक्शन कराते हो किससे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे KOH से कराते हैं। सेकेंड स्टेप पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे RX। अब ये RX लेना है, कब RX R की जगह पे क्या नहीं हो सकता वो भी अभी आपको मैकेनिज्म में समझा देंगे, ठीक है ना। फिलहाल थर्ड नंबर पे वापस से लिख लो आप कोई ना कोई एल्कली। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से, हमें KOH लेना है या फिर हमें NH लेना है। नाउ प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में आपको RNH2 मिलेगा, है ना, RNH2, यानी कि क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। तो अब बात यह है कि इतने बड़े ये प्रोडक्ट से इतना छोटू सा हमें आंसर कैसे मिल गया, तो इस चीज को हमें डिटेल से समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, सबसे पहले आप ये रिएक्शन लिखो। हाँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं थैलामाइड। तो रिएक्शन क्या है, अगर आप थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो कि जब हम लोग थैलामाइड को ट्रीट कराते हैं KOH से, देन RX से और एल्कली से, तो क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो भाई देखो, अगले पेज पे चल के आप इसकी मैकेनिज्म देखो। तो अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन क्या थी, तो एक बार क्या करते हैं, साइड में पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखी थी कि अगर हमारे पास थैलामाइड है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O, इधर N से यहाँ पे एक H, इधर भी C डबल बॉन्ड और एक इधर N। इसे ठीक कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था C देन डबल बॉन्ड O। अब अगर आप इस थैलामाइड की रिएक्शन कराते हो किससे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम लेंगे KOH। दूसरे स्टेप पे हम क्या ले रहे थे, हम ले रहे थे RX। तीसरे स्टेप पे हम क्या ले रहे थे, तीसरे स्टेप में हम ले रहे थे एल्कली, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, और बन क्या रहा था, RNH2 बन रहा था हमारे पास, यानी कि 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा था रिएक्शन के अंदर। तो ठीक है, देखो इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, शायद आपको ना दिख रहा हो ये, ठीक, देखो ये। तो अब हमारे पास जो थैलामाइड है, सबसे पहले ये क्या करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा। और बेस क्या है हमारे पास रिएक्शन बेटा, KOH। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करा, ये थैलामाइड बनाया। इस थैलामाइड ने क्या करा, इस थैलामाइड में आप ढूंढो कि एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, क्योंकि सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एसिड बेस रिएक्शन। तो रिएक्शन में जो KOH आपने ले रखा है उसका जो OH माइनस होगा, वो OH माइनस क्या करेगा, सबसे पहले इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होगी, अपने सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड बेस रिएक्शन। और ये वाला बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन के फेवर में, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे आएगा बेटा अपने पास बेंजीन, और जैसा ये लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद N से कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इधर भी C डबल बॉन्ड O, और ये, ठीक है ना। अब देखो, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वैसे तो तुम डायरेक्ट रिएक्शन याद कर सकते हो कि अगर थैलामाइड की रिएक्शन इन ये रिएजेंट सामने लिखा है, अगर करा दे तो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट मैकेनिज्म से क्या पार्ट पूछा जाता है वो अब आप ध्यान से देखो। तो मैकेनिज्म से आपसे पूछा जाएगा, सेकंड स्टेप में आप क्या ले रहे हो, KOH आप ले लिया आपने, KOH के बाद क्या आता है RX। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, RX लोगे। अब ये निगेटिव क्या करेगा, इसे R पे अटैक करेगा, यहाँ से X बाहर हो जाएगा, N से आके R जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा ये जाएगा कि यहाँ पे हम लोग R जो लेते हैं वो क्या नहीं होना चाहिए। जैसे R आपने लिया तो R एल्काइल है, फिनाइल लगा दें तो क्या होगा, या मान लो ब्रिजहेड पोजीशन लगा दें। देखो तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर हम एल्किल हैलाइड के यूज करें तो आप ऐसे एक नोट करके यहाँ पे लिखो। अभी हम वापस से मैकेनिज्म पे चलेंगे, पहले आप इधर देखो कि उसी स्टेप को हम समझाना चाह रहे हैं थोड़ा सा, कि आप ऐसे लिखो फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स, या आप ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिख लो, फॉलोइंग एल्काइल या फिर एराइल, ऐसे लिख लो। एराइल तो देता ही नहीं है ना, एराइल हैलाइड्स do not give Gabriel thalamide synthesis, Gabriel thalamide synthesis। मतलब कुछ आपके सामने ऐसे भी मैं
एल्किल हैलाइड लिख रहा हूं जो हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड नहीं देते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मान लो ऐसा होता है कि आर की जगह पे ये ऐसा कुछ ब्रिज हेड कंपाउंड लगा हुआ है और यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, तो बेटा ये कभी भी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस नहीं दे सकता। रीजन उसका क्या है, आपने जब भी कार्बोकेटायन वगैरह जीओसी वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको पता होता है कि अगर आपने यहाँ से एक्स निकाला तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बोकेटायन जिसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, जबकि sp2 हाइब्रिडेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन एक 3D स्ट्रक्चर है, तो यहाँ का हाइब्रिडेशन ऑलवेज sp3 ही रहता है। ठीक है, तो आप ये नहीं ले सकते। दूसरा आप अगर मान लो आपके पास कोई सुमो कंपाउंड टाइप कहा जाता है कि CH3C इधर आता है, CH3 मान लो, राइट, यहाँ पे CH3 आता है एंड यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे X, तो यहाँ से भी आपको हेलोजन निकालना मुश्किल पड़ जाएगा, तो आप यहाँ इसे नहीं ले सकते। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि आप डबली बॉन्डेड हेलोजन को नहीं ले सकते, डबल बॉन्ड CH यहाँ पे, CH के साथ X। देखो अगर तुमने उस R की जगह पे ये लगाया ग्रुप तो ये N का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, जबकि ये कैसा है, sp2 है। अगर ये sp2 है तो एक और ध्यान रखो, आप बेटा उस R की जगह पे बेंजीन भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने बेंजीन लिया अगेन वही कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि देखो वापस आओ, ये जो एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर तुम इस आर की जगह पे बेंजीन लेते हो तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा बेंजीन वाले कार्बन पे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेंजीन का ये जो कार्बन है कैसा है बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक करके एक्स को निकाल नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक्स है हेलोजन है उसके पास लोन पेयर है, तो कहीं ना कहीं वो इधर कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल है भी नहीं, वो कहीं ना कहीं पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। तो इसलिए आप इन हैलाइड्स को थैलामाइड के केस में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये बात आपको स्टार बना के नोट करनी कि अच्छा इस रिएक्शन में भैया ये वो पॉइंट है जो आपको याद रखना ही है। ठीक है ना, चलो तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग वापस से मैकेनिज्म पे चलते हैं। ठीक है ना, अब देखो मैकेनिज्म क्या थी, यहां तक हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, थैलामाइड लिया, थैलामाइड में OH नेगेटिव ने क्या करा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन निकला N के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, उस N नेगेटिव ने अटैक करा R पे, यहां से X हो गया बाहर। नाउ अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास रिएक्शन में क्या बचा, तो उसे ज्यादा ध्यान से देखो। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं ऐसे नीचे ले आता हूं। तो इधर हमारे पास बेंजीन थी बेटा, तो बेंजीन को ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है ना, इधर क्या बचा, इधर था अपने पास C डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद यहाँ पे N से क्या आगे जुड़ गया R, इधर भी क्या है बेटा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया ये, राइट। अब आपने पहला स्टेप यूज कर लिया, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में वापस से क्या लिखा हुआ, एल्कली। अब इस एल्कली की जगह मान लो हमने वापस से ले लिया KOH। ठीक, तो आप क्या करोगे, इस वाले बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे। ठीक है ना, यहां से, और इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे KO, इधर लिखोगे H। ऐसे इस वाले बॉन्ड को भी इधर से तोड़ दो, इधर क्या लिखोगे आप, इधर लिखोगे KO, इधर लिखोगे H। तो एक बात बताओ, अगर आप फर्दर आगे रिएक्शन बढ़ाते हो तो ये R ये N और कितने H निकल गए, 2, तो कहीं ना कहीं R के साथ क्या निकला बेटा, NH2 निकला, और R NH2 को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री अमाइन, है ना। तो 1 डिग्री अमाइन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कितने बड़े से कंपाउंड से ये छोटू सा कंपाउंड हमें कैसे मिल गया। और साथ में जो हमारा साइड प्रोडक्ट निकला वो भी देख लेते हैं क्या है। तो देखो बेंजीन बेटा एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O था और आपने O निगेटिव K पॉजिटिव और दे दिया, तो ये O निगेटिव एंड K पॉजिटिव हो जाएगा। इधर भी क्या आएगा बेटा, ये C डबल बॉन्ड O एंड इधर आएगा O निगेटिव एंड K पॉजिटिव। ठीक है, तो खैर हमें इससे तो बहुत ज्यादा मतलब है भी नहीं, हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है ना, तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के लिए, कि अगर हम थैलामाइड की रिएक्शन KOH RX और एल्कली से कराते हैं तो हमें 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अगर आप बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, बहुत बड़ी इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बात तो आप रिएजेंट याद रखोगे, आप थैलामाइड की स्ट्रक्चर याद रखोगे, थैलामाइड क्या होता है, ये रिएजेंट याद रखोगे, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है ये याद रखोगे। एंड द पॉइंट इज, आप ये भी याद रखोगे कि यहाँ पे जो RX है इसका क्या रोल है। देखो जहां पे थोड़ा सा भी चीजें चेंज होने की कंडीशन आ सकती है, एग्जामिनर आपसे वहीं की चीजें पूछेगा। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज अगर अटैक कर रहा है, यहां से R पे अटैक कर रहा है, X निकल रहा, तो किस किस केस में X नहीं निकल सकता, वही आपसे पूछा जा सकता है मैकेनिज्म से। तो मुझे लगता है इस मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो आपने अभी लिखा है, ये वाला, आगे भी हम लोगों ने जो करा था, है ना, ये वाला, कि ये ऐसे हैलाइड्स हैं जो भैया अगर आप इनके संग X लगा दोगे तो इन X को आप यहां से निकाल नहीं सकते हो। तो आप पहले क्या करो, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो पूरी मैकेनिज्म का। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां से मैकेनिज्म स्टार्ट किया, इस पूरी मैकेनिज्म का बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो। देन उसके बाद ये हमारी रिएक्शन थी, आप लिख ही चुके हो। देन उसके बाद ये मैकेनिज्म जिसका आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो, और अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी लो फटाफट, क्योंकि यही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा ये रिएक्शन समझ में आई होगी। बहुत ही शॉर्ट सी छोटी सी बढ़िया सी रिएक्शन है, और मुझे ऐसा लगता है अमाइन चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो यार आपको ये 4 रिएक्शन है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रट के जानी ही चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।